हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनंत हिंदी पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जो हिंदी को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। अक्सर हमें लगता है कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, तो व्याकरण की क्या ज़रूरत? पर सच तो ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए या फिर अपनी बात को इफेक्टिवली कहने के लिए व्याकरण ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। इस चैनल पर हम हिंदी को रटेंगे नहीं बल्कि उसे लॉजिक के साथ समझेंगे। आप चाहे टेट, सीटेट, यूपी टेट या फिर टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर बस अपनी हिंदी सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा जीरो टू हीरो वाला कंटेंट, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो आज की हमारी पहली वीडियो का टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। जो भाषा शब्द है ये बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? जो भाषा शब्द है ये संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। जो संस्कृत के विद्वान हैं उनका मानना है, संस्कृत के विद्वानों के अनुसार भाषा जो शब्द है उसका निर्माण भाष धन टाप प्रत्यय से हुआ है। और जो हिंदी के विद्वानों का मानना है कि जो भाषा शब्द है उसका निर्माण भाषा धन आ प्रत्यय से हुआ है। दोनों ही केसेस में भाषा का मतलब होता है कहना या बोलना। हमारे हिंदी के एक विद्वान हैं, आचार्य कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि अपने विचारों को करना और दूसरों के विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। ये परिभाषा दी है हमें आचार्य कांता प्रसाद गुरु ने। तो भाषा का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर भाषा के अर्थ की बात करें हम, जो हमारे विचार होते हैं या भाव होते हैं उनको दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा होती है। या फिर कहें कि इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें विचारों का स्थानांतरण होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें विचार विनिमय होता है। तो विचार विनिमय, विचारों के स्थानांतरण या विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे ही भाषा कहा जाता है। अब बात करते हैं भाषा के रूप की। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के तीन रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, यानी हम अपने मुख से बोलकर जो एक दूसरे से बात करते हैं। मौखिक रूप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, स्कूल में वाद विवाद होता है, भाषण प्रतियोगिता होती है, कहानी सुनाना, ये सब भाषा के मौखिक रूप में आता है। दूसरा होता है भाषा का लिखित रूप, मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ, पत्र लेखन, ये सभी भाषा के लिखित रूप में आता है। और तीसरा होता है सांकेतिक रूप, इशारों में बात करना। हम कुछ ना बोलकर सांकेतिक रूप में भी बात कर सकते हैं। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए एक अलग से साइन लैंग्वेज होती है, उसे ही सांकेतिक रूप हम भाषा का कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा की। जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की आदि जननी भाषा कौन सी है? दूसरा, जो हिंदी भाषा है वो निकली किस भाषा से है? किस भाषा से निकली है? और तीसरा है जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है?
ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, आप सबको पता है, वो संस्कृत भाषा से निकली है। संस्कृत ही दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है और संस्कृत से ही हमारी हिंदी का विकास हुआ है। अब बात करते हैं हिंदी किस भाषा से निकली है। जो हिंदी भाषा है वो निकली है शौर्यनी अपभ्रंश से। शौर्यनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का नहीं है, वो फारसी भाषा का शब्द है। तो इन पर बात करते हैं। जो संस्कृत है वो सबसे पुरानी भाषा है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकें मिली है, वेद मिले हैं, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। और ये जो संस्कृत है, ये इसके दो रूप प्रचलित थे। एक था वैदिक रूप, वैदिक संस्कृत जिसे कहा जाता था, जिसमें वेदों की रचना हुई थी। और दूसरा है इसका लौकिक रूप, जो लोगों के बीच में प्रचलित था, यानी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई और इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। लौकिक संस्कृत में कुछ परिवर्तन हुए तो प्रचलित हुई पाली भाषा। पाली भाषा में परिवर्तन हुए तो बनी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बीच के बाद आई अपभ्रंश भाषा और फिर विकास हुआ हमारी हिंदी भाषा का। हालांकि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में थोड़ा समय अवहट का भी माना जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए थी, इसलिए हम सीधा कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो अपभ्रंश से विकसित हुई है। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का समय वैदिक संस्कृत का है और 1000 से 500 ईस्वी पूर्व का समय संस्कृत का है, वैदिक लौकिक संस्कृत का है। और 500 बीसी यानी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा है। उसके बाद प्रथम शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा, 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश और 1000 ईस्वी से अब तक हमारी हिंदी भाषा चल रही है। तो इस तरह से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें हमारा पहला पॉइंट है विश्व की सबसे प्राचीनतम व्याकरण कौन सी है। दूसरा है हिंदी के पाणिनि कौन है। तीसरा हिंदी व्याकरण के पाणिनि। और चौथा है वर्ण के खोजकर्ता कौन है। तो आप सभी को पता होगा जो सबसे प्राचीनतम व्याकरण है वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखा था महर्षि पाणिनि ने। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में ही संपूर्ण व्याकरण को अ, विस्तार से बताया है। हिंदी के पाणिनि कहा जाता है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी। और हिंदी व्याकरण के पाणिनि है आचार्य कामता प्रसाद गुरु। और वर्ण के खोजकर्ता, क्योंकि सबसे पहली जो व्याकरण है किसी भी भाषा में, दुनिया की किसी भी भाषा की जो पहली व्याकरण है वो अष्टाध्यायी थी और अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा था। तो व्याकरण में ही वर्णों का प्रयोग किया जाता है, वर्णों के बारे में बताया जाता है, इसलिए वर्ण के खोजकर्ता भी महर्षि पाणिनि को ही माना जाता है। तो ये थे हमारे हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या होती है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी एक तरह से नहीं लिखी जाती है, सबको लिखने का अपना अपना एक अलग अलग ढंग होता है, क्योंकि सबके जो वर्ण होते हैं, उनकी बनावट होती है, वो सब अलग अलग होती है। तो लिपि होती क्या है कि जो भाषा को लिखने के ढंग को, लिपि कहा जाता है। यानी जैसे आप जानते हैं हमारी हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखने के लिए हिंदी भाषा के कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जैसे अ, क, ये निर्धारित किए जाते हैं और इसी ढंग को हम लिपि कहते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, ऐसे ही बहुत सारी भाषाओं की अलग अलग लिपि हैं। आप मुझे बताएंगे कि जो देवनागरी है, हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, वो दूसरी किन किन भाषाओं की लिपि है। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण क्या होता है। अब हमने भाषा को समझ लिया, भाषा क्या होती है, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचारों का, मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो ही भाषा होती है। अब उस भाषा को बोलने के, लिखने के, उसका शुद्ध प्रयोग करने के कुछ नियम होते हैं।
शुद्ध शुद्ध उच्चारण के, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। इन सब के बारे में हमें कौन बताता है कि हम किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध लेखन हमने शुद्ध रूप से उसे लिखा है, शुद्ध प्रयोग हमने किया है, ये हमें कौन बताता है? व्याकरण ही हमें बताता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें बताता है कि किसी भी भाषा को किस तरह से हम शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं शुद्ध रूप में और उसे शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो ये था हमारी आज की पहली क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।